हे गाइस, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मुझे जाना है तो कौन सी सारी चीज़ें हैं जो मैं कंसिडरेशन में ला सकता हूँ, लाइक दिमाग में रखनी है मुझे कि यार मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होगा और कब स्विच करना चाहिए, परफेक्ट टाइम क्या होगा। तो यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्ट टाइम लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, जब भी मैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता हूँ तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वही होती हैं कि यार एक तो मुझे एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, मेरे को काम पसंद नहीं है, दूसरी चीज़ है कि मुझे पैसे चाहिए। अब पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि लाइक मैं एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली, वेदर आप प्रोडक्ट बेस करते हो या सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करते हो। लाइक मैंने एक एक्स कंपनी ज्वाइन कर ली, लाइक कॉग्निजेंट, विप्रो, कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हो, इन्फोसिस, तो इनके यहाँ कुछ डिफाइन तो होता नहीं है कि आपको क्या देंगे। तो आपने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी पहले नहीं सुनी होगी, ऐसी स्किल्स नहीं सुनी होंगी, ये आपको प्रोवाइड कर दी गई। अब आप क्या बोलोगे कि यार मुझे इस पर काम नहीं करना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, ये मैंने नहीं पढ़ा था, है ना, और ये आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा, तो आप स्विच करोगे। अब आप मुझसे बोलोगे अश्विनी फिर इतना टाइम, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम और कब स्विच करना है आपको। लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस पॉइंट। अब बात आती है दूसरी कि यार मेरे को टीम में काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, मेरी टीम अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर होते हैं पहले वाले में कि यार मुझे वो एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा है, मुझे वो प्रोजेक्ट पसंद नहीं आ रहा है, मुझे काम पसंद नहीं आ रहा है, तो एक वैलिड रीज़न है। दूसरा वैलिड रीज़न है अब कि मेरे को पैसे चाहिए। देखो, आप 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से काम कर रहे हो, अब आप कहोगे अश्विनी यार मेरे को ना पैसे कम पड़ रहे हैं। तो देखो, इसके पीछे क्या है, आपको जब कॉलेज से पास आउट होते हो आपका पैकेज 3 लाख 4 लाख इतना भी है, तो यहाँ पे ना आप वो सारी ज़रूरतें पूरी कर लेते हो 4-6 लाख में कि भाई मेरे ये भी हो रहा है, मेरा ये भी हो रहा है, और आप खुश रहते हो। मैं बताऊँ उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब आप कॉलेज में हो ना, आपकी कोई नीड्स नहीं है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट इतनी हैवी नहीं है, आप जो काम 1000 रुपये में होता है आप कोई जुगाड़ ढूंढ के उसको 100 रुपये में कर लोगे। लेकिन जब आप 3 लाख और 4 लाख कमाने लग जाते हो तो आप वहीं कहीं उसमें मैनेज हो जाते हो कि हाँ यार मेरी कोई ज़्यादा नीड्स नहीं है, मेरे को ऑफिस जाना है, वापसी आना है, मेरा ये है, मेरी शॉपिंग है, बस। लेकिन एक बार आपके दिमाग में वो थॉट आ गया ना कि यार अब ये पैसे कम पड़ रहे हैं। देखो, ये थॉट लाना मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बेकार बात है, ऑब्वियसली सबको लाइफ में पैसे चाहिए होते हैं, सबकी एक कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं और ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पैसे लगते हैं, ठीक है। बट एक मैं जनरल बात बोल रहा हूँ कि आपने एक बार थॉट ले दिया दिमाग में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, तो फिर आपकी सैलरी पर मंथ लाइक 1.5 लाख अब 2 लाख 3 लाख भी कितनी भी हो जाएगी ना, फिर भी वो पैसे कम ही पड़ेंगे, क्योंकि लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको चाहिए होंगी और आपकी सैलरी से पूरी नहीं होंगी। तो फिर आप अल्टरनेट ढूंढोगे कि यार फ्रीलांसिंग कर लेता हूँ, वहाँ से 60-70 हज़ार रुपये आ जाएंगे, यार 1 लाख रुपये आ जाएंगे। अब वो फिर आपकी लाइफ हेल हो जाएगी कि ऑफिस में भी काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग में भी काम कर रहे हो। तो जितना है, मैं ये नहीं कह रहा उसमें खुश रहना सीखो, हाँ, लेकिन अपने आप को परेशान भी मत करो। चीज़ें टाइम से होती हैं, इतना जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इतना ही तुम्हें जल्दी करनी है तो अच्छे से 1 साल लो, 6 महीने लो, पढ़ो। अगर नहीं हो तुम IIT से, Tier 3 से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, आप बंदे निकालते हैं, जाते हैं प्रोडक्ट में और अच्छा पैकेज उठाते हैं। अगर यहाँ इंडिया में काम नहीं करना है, बाहर की किसी कंपनी का निकालो, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर तुम्हारा वीज़ा नहीं है, किसी अच्छी कंपनी का निकालो, वो तुम्हारा खुद सारी चीज़ें सेटलमेंट पेपर वर्क करके देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इस टॉपिक पे हम कभी बाद में बात करेंगे। अब ये 2 वैलिड पॉइंट हैं कि यार मेरा एनवायरनमेंट मुझे अच्छा नहीं है, मुझे स्विच करना है, और पैसे। अब पैसे के बारे में बात कर चुके हैं, एनवायरनमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात आती है कि अश्विनी मुझे स्विच कब करना है, ये तो आपने पॉइंट बता दिया। अब ये है कि मैं स्विच करूं कब। देखो, जहाँ तक एनवायरनमेंट की बात है, आप जब आपने करना है स्विच, आपको अपॉर्चुनिटी मिले कर दो, क्योंकि जब आपका काम मन ही नहीं लगेगा, देखो आप ये बात बहुत लोगों से पूछोगे, बहुत लोगों से एडवाइस लोगे, तो पहली बात तो मैं यही कहूँगा, आपकी लाइफ है, मैं कोई नहीं होता हूँ, आप जिससे डिस्कशन कर रहे हो 50 लोगों से करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी एक बंदे को, भैया को, अपनी बहन को, किसी दोस्त को, सीनियर को, किसी एक बंदे को मेंटोर बनाओ। 50 मेंटोर बनाओगे ना तो कंफ्यूज होगे, किसी एक से एडवाइस लो, ठीक है। अब वो ऐसे से कि जो तुम्हें अच्छी तरीके से जाने और तुम्हारी चीज़ें तुम शेयर करो और तुम्हारे अच्छे के लिए बताए, ये नहीं कि यार कुछ भी बता रहा है तुम्हें बिना सुने, ठीक है। तो अब कैसे करोगे, अब आपका एनवायरनमेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो आई नो कि फ्रेशर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि बाहर कंपनीज देखना, स्विच करना। तो अपने सारे जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं सब पे अकाउंट बना दो, सबको फ्रेशर, जितने भी तुम्हारे सीनियर्स हो, सॉरी फ्रेशर कह रहा हूँ, जितने भी सीनियर्स हो सबको रिज्यूमे भेजो और जहाँ भी तुम्हें रिक्वायरमेंट दिखे अपना रिज्यूमे लगा दो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसके लिए जिस स्किल्स में तुम्हें स्विच मारना है वो पहले से पढ़ते रहो, वेल एंड गुड।
अब इसके लिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि जल्दी से जब तुम्हें टाइम मिले स्विच मारो, बिकॉज यार देखो जब तुम्हारा मन नहीं लग पाएगा काम में तो मुझे नहीं लगता कि उस काम को करने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि तुम अंदर से परेशान रहोगे, मज़ा आएगा नहीं काम करने में, तो इट डजंट मीन कि आप उस थोड़े से पैसे के लिए अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। अब दूसरी बात आती है कि मुझे पैसे चाहिए तब कब स्विच मारो। देखो यहाँ पे एक और चीज़ लोग बोलेंगे कि यार जल्दी स्विच मारते हैं ना अपन कि 6 महीने में 1 साल में तो रिज्यूमे बेकार होता है। देखो अब यहाँ पे मेरी थोड़ी सी थिंकिंग थोड़ी अलग है। आप एक बार रिस्क ले सकते हो। कैसे? अगर आपको ऐसे हाइक मिल रही है, जैसे आपका अभी एक एक्स अमाउंट है, उस पर आपको मिल रही है 400 की हाइक मिल रही है, 300 की हाइक मिल रही है, इवन 100% भी हाइक मिल रही है ना, चले जाओ बॉस, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि मैक्स टू मैक्स 200 की हाइक रखो कि हाँ मुझे इतनी मिले, ठीक है, उस पर जाओ। एक स्विच चलता है, लेकिन अगर आप बार बार करोगे ना वही चीज़, 1 साल में 1.5 साल में वो चीज़ बार बार कर रहे हो, तो फिर आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दे देना, चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, सेम क्वेश्चन पहले ही राउंड में आएगा। इवन राउंड होने से पहले HR फ़ोन करने से पूछेगी कि यार तुमने इतने कम एक्सपीरियंस में ये स्विच पे स्विच मार रहे हो, मैं कैसे बिलीव करूँ, यू आर अ वैलिड असेट फॉर माई कंपनी। कल को मैंने तुम्हें X अमाउंट ऑफर किया तो तुम तो निकल लोगे अगर कोई कंपनी तुमको X+Y अमाउंट ऑफर कर देगी तो, है ना, ये सीन होता है। तो एक बार स्विच कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अब दूसरा है कि अब मेरे को सिंपल स्विच करना है, तो उसके लिए टाइम क्या है? देखो मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सीख लो। अब 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, जिनके पास गाइडेंस होती है, मेरे साथ 2 टाइप के लोग हैं। जिनके पास गाइडेंस होती है वो कॉलेज से ही फ्रेमवर्क्स वगैरह सब कुछ जानते हैं, ठीक है। उनका ये एडवांटेज है क्योंकि उनके घर में भाई है, बहन है, सीनियर से किसी से पूछ लिया, उसको फॉलो कर रहे हैं, मेंटोर है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास, जैसे मेरे पास गाइडेंस थी, मेरी बहन थी, ठीक है, तो मेरे को सारी चीज़ें पहले से पता थी, तो फ्रेमवर्क्स वगैरह मैंने कॉलेज में ही पढ़ लिए थे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं यार, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है ना, तो उस केस में वो क्या करेंगे, कंपनी में जाके पता चलती हैं सारी चीज़ें कि यार ये भी चीज़ें होती हैं। जैसे बहुत सारे लोग थे, उनको कंपनी में पता चलता है कि मेविन नाम का भी टूल होता है, जीरा नाम का भी टूल है, कि जीरा एक क्या है भाई, मेविन क्या है, तो ये कंपनी में पता चलेगा जब आप जाओगे, है ना, कि स्प्रिंग बूट भी कोई चीज़ होती है। तो वहाँ ना लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे पहले क्या होता था, लोग 4-4 साल बाद स्विच मारते थे, तो ऐसे ही पहले वहाँ टाइम लग जाता है। तो अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हो तो थोड़ा सीखो बॉस, लगभग 2-2.5 साल सीखो, उसके बाद स्विच मारो। अब आती है पहले नंबर और दूसरे नंबर वाली कैटेगरी कि भाई आपको पहले से चीज़ें आती हैं, और आजकल मैक्सिमम लोगों को पहले से आती हैं। यार मैं जिनसे बात करता हूँ मेरे जूनियर से, भाई मेरे को तो पता नहीं थी सेकंड ईयर में वो चीज़ें वो अभी कर रहे हैं, जो मैं प्रोजेक्ट बाद में करता था फाइनल ईयर में या फ्रीलांसिंग से करता था, वो सेकंड ईयर में कर रहे हैं यार वो वाले प्रोजेक्ट। तो थोड़ा जनरेशन एडवांस होती जा रही है, तो ऑब्वियसली वो वेट नहीं करता है। 1.5 साल 1 साल काम किया, खट से स्विच मारा और सीधे 100-200 की हाइक उठाई और ये काम हो गया। तो इस पूरे कंक्लूजन से हमने क्या सीखा कि देखो, एक शॉर्ट स्विच काफ़ी है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्किल्स अभी कम है तो अपने प्रोजेक्ट पे काम करो, ढंग से सीखो, उसको निचोड़ दो, तब आप स्विच मारो। 2 साल बाद मारो, 2.5 साल बाद मारो, ठीक है। इतना जल्दी मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एंड पॉइंट पे जाके ना आप सबके पैकेज सेम हो जाएंगे, चाहे आप प्रोडक्ट बेस से हो चाहे आप सर्विस बेस से हो। फ़ायदा ये होगा प्रोडक्ट बेस वाला वहाँ पहले से बैठा होगा, या मैं कहूँ Tier 1 कॉलेज वाले पहले से बैठे होंगे, वो ज़्यादा बेटर है। और आप Tier 3 से आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और आप भी वहाँ पहुँच जाओगे। जस्ट लाइक एक किसी का पैकेज 40 लाख है, ठीक है। मैं जानता हूँ लोगों को कि जिनका लाइक कॉलेज से हायरिंग हुई है 18-20 लाख में, फिर अभी वो 3-4 साल में वो पहुँच गए 40 लाख पे। तो जो बंदा Tier 3 के हैं वो पहुँचे 5 साल में। तो ये होता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा लाइफ में कि सबके पैकेज बराबर हो जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हो। तो वही कंक्लूजन है कि एक शॉर्ट स्विच परफेक्ट है, आप मार सकते हो, बार बार मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। कब मारना है? 2-2.5 साल बाद, अगर आप कैटेगरी वाली 1 में लाई करते हो। कैटेगरी 2 कि आपको पहले से सारी चीज़ें आती हैं, सारे टूल्स वूल्स सब पता है, आपको बिंदास काम कर रहे हो, पहले से फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आप स्विच मार सकते हो। कैसे? 1 साल बाद मार सकते हो, 1.5 साल बाद मार सकते हो। इतना आपके लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। 1 साल में भी मार दोगे तो आपको अगर कॉल्स आ रही है, वेल एंड गुड, चले जाओ। तो इतना जो स्विच का जो पूछ रहे थे कि कब कैसे क्या करना है, कहाँ करना है, तो ये थी सारी मेरी थ्योरी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। अदरवाइज मुझे लिंक्डइन पे तुम फॉलो कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पूछ सकते हो। और कोई और टॉपिक पे वीडियो बनानी है, जस्ट लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।